अमरीका की पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाबंदी। अमरीका में मौजूद कंपनीज के असासाजात मुंजमद मुताल्लिक़ा अफराद के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इक़दाम का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रवैये की तब्दीली है। अमरीकी महकमा खारजा की मुबहम वजाहत। पाकिस्तान ने तिजारती इदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। बरामदात पर पाबंदियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिसी कबूल नहीं। पाबंदियां पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की की राह में रुकावट बनेंगी। खत्ते में बास ममालिक पर पाबंदी तो बास को खुली छूट देना इलाकाई अमन के मुनाफी है। दफ्तर खारजा का अमरीकी फैसले पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान की आलमी मालियाती इदारे को 6-8 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। नए मुमकिन खर्च प्रोग्राम के हजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाने समेत कई कड़ी शराइत पर अमल दरामद करना होगा। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल। चीनी कर्जों की अदायगी CPEC का दूसरा फेज शुरू होने से ही मुमकिन हो सकेगी। चीनी TV को इंटरव्यू में वज़ीर खजाना ने मौशी बहाली के लिए अखराजात में कमी समेत अमली इकदामात नागुज़ीर करार दे दिए। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी सफीर से मुलाकात, इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। डॉक्टर रजा मीरी मुकद्दम ने मोहसिन नकवी के सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इब्राहिम रईसी पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असम्बलियां बेची और खरीदी गईं, सियासतदानों को इस्तेमाल किया गया। बताया जाए बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में। मौलाना फजल रहमान का पशीन के जलसे में इस्तफसार, इत्तेहादी हुकूमत जाली करार। तहरीक को पूरे मुल्क में फैलाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का भी ऐलान। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में सामान की तरसील। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। हुकूमत ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के साथ फौजियों की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। दस्ते आज से 22 अप्रैल तक दूसरे और तीसरे टियर के तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। हुकूमती मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कल देखिएगा वो क्या फैसला करते हैं। फिर हालांकि इन्होंने सामान पूरा किया है रिगिंग करने का, इन्होंने लोगों को किडनैप किया है, टॉर्चर किया है, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हुए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। PTI तर्जुमान का ज़िमनी इंतखाबात में सरप्राइज देने का दावा। 8 फरवरी को इंटरनेट बंद था, कल भी इंटरनेट बंद करने की नवीद सुना दी गई। रऊफ हसन का आरओ से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जाने का इल्जाम। गुंडों ने इमरान खान के कहने पे एम्बुलेंसें जलाई। PTI के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे दफातर जलाए। शोधा के जो मॉन्यूमेंट से उनको आग लगाई। जिना हाउस कायदे मोहम्मद अली जिना का घर लाहौर और उसको आग लगाई। और इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया गुंडों ने PTI के। 9 मई को PTI के गुंडों ने बसों और एम्बुलेंसेस को आग लगाई। शहदा की यादगारों में तोड़ फोड़ की। इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन PTI पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कोई अवामी मंसूबा नहीं बनाया। खुला चैलेंज है, पीपल्स पार्टी के किसी भी मंसूबे का ऑडिट करा लें। वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में बुशरा बीबी का चेकअप। गेस्ट्रो की मामूली शिकायत के सिवा डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। बानी PTI की अहलिया का ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार। 3 माह तक जहर का वावेला और आज ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देने से इनकार। अज़मा बुखारी ने बानी PTI की अहलिया पर तंज के तीर चला दिए। हमदर्दियां हासिल करने के लिए मसलूमियत कार्ड ज्यादा देर कारामद साबित नहीं होने वाला। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। सिंध काबीना के रुकन की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी से असलहे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जैकबाबाद में असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई।
थाना SHO की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद मुल्जिम नामजद। जैकबाबाद में डाकुओं को असलहे की तरसील का इल्जाम लगने पर वज़ीर आला सिंध की मुशीर बाबुल खान बेओ का मुस्तीफा मंजूर होने का ऐलान। मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध काबीना के मुस्तक़बिल रुकन का मौक़िफ़, गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध के वज़रा पर डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम। सिंध के वज़रा के डाकुओं और कातिलों के बड़े गिरोह से राबते हैं। डाकुओं को मुफ़तियों की मुंतकिली के लिए असलहा और पुलिस वैन फराहम की जाती हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा का बड़ा दावा। बलूचिस्तान के हाल उठाने वाले 14 वज़रा और 4 मुशीरों को महकमे तफवीज़ कर दिए गए। मीर ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला, शोएब नौशरवानी वज़ीर ख़जाना मुकर्रर। अदलिया की आजादी कमजोर करने वाले अनासिर से कैसे निपटा जाए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास पीर को तलब कर लिया। तमाम जजेस को हाजिरी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इलाकाई बेंचेस में काम करने वाले जजेस को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का पैगाम। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सरफराज भुट्टी, सूबाई वज़रा, हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर पेशावर की फैमिली कोर्ट ने शौहर को मुजरिम करार दे दिया। सज्जाद खान को 3 माह कैद की सजा और 5000 रुपए जुर्माना। माहाना 20 लाख रुपए के तनख्वाहों पर नई तयनाती की राह हमवार। वफाकी काबीना ने अहम तयनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। वफाकी काबीना की सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी। पंजाब में बिजली गैस के मीटर्स की तरह पानी के इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की तैयारियां। वासा के इलेक्ट्रिक मीटर का पहला सैंपल मीटर मंजूर कर लिया गया। वासा मीटर के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पानी का बिल वसूल किया जाएगा। कराची में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमले में जांबहा गार्ड सांगड़ में सुपुर्द खा। तहकीकाती टीम का पंचकोर में छापा। खुदकुश बमबाज सुहेल के कई साथी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। शहरी का मोटरसाइकिल की मलकियत से इनकार। सूबे में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जामहक अफराद की तादाद 59 तक पहुंच गई। 33 बच्चे और 12 खवातीन शामिल। 72 अफराद जख्मी हुए। दर्जनों मवेशी हलाक। 3000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 436 मुकम्मल तबाह। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे में 30 अप्रैल तक हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। जनूबी पंजाब में बारिशों से फसलें शदीद मुतासिर। महकमे मौसमियात ने बालाई पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों से निज़ामी जिंदगी दरहम भरम। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके हनौड़त में सड़कें, पुल, गैस पाइपलाइनें और कई मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। करोड़ों मालियत की फसलें भी बर्बाद। नोशकी में 2 रोज से मुअत्तल निज़ामी जिंदगी बहाल न हो सका। पाक फौज और FC की सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकली। अशियाए खुरनोश और अद्वियात की भी फरहमी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी फारिगुल तहसील हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मैटिन यूरोक बतौर मेहमान एजाज तौर पर शरीक हुए। इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 68 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतें 34,049 हो गईं। सेहूनी फौज का नूर शम्स कैंप में 10 फलस्तीनियों को शहीद करने का एतराफ। 30 को गिरफ्तार कर लिया गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में ईरान से मुंसलिक फौजी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कॉल्सो मिलिट्री बेस पर हमले के लिए F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल। अमरीका और इसराइल ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमरीका के शहर में हैटन अदालत के बाहर एक शख्स ने खुदसूजी कर ली। मैक्सवेल ने डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन दोनों पर फाशिज्म फैलाने के इल्जाम का पोस्टर उठा रखा था।
समाजी राबते की वेबसाइट एक्स ने मसनूई तौर पर मकबूल बनाए गए अकाउंट्स मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क ने इक़दाम बातचीत की सदाकत और मयार को बेहतर बनाना करार दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की न्यूजीलैंड पर यलगार। मेहमान टीम 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, अब्रार, शादाब और नसीम शाह की 2-2 विकेटें। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। नायब कप्तान के लिए शादाब खान से मुकाबला था। रिजवान शाहीन शाह की क़यादत में भी नायब कप्तान रह चुके हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने सऊदी प्रो लीग में अल्फिया को शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल दागे। सादियो मानी के 2 शानदार गोल। नेदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपन की जीत का तसलसल बरकरार। चाइनीज फार्मूला ग्रांड प्री क्वालिफाइंग राउंड में पूल पोजीशन हासिल कर लिया। तालवी ड्राइवर सर्गे पेरेज दूसरे और स्पेन के फर्नांडो अलोंसो तीसरे नंबर पर रहे। कराटे कॉम्बैट 45 मुकाबले से कबल पाक भारत कप्तानों में गर्मा गर्मी। शाहजेब रिंद ने भारतीय कप्तान राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। इवेंट में टकराव आज होगा। कराची में खवातीन फनकारों की हौसला अफजाई के लिए आर्ट गैलरी का एहतमाम। संबारा आर्ट गैलरी में 25 खवातीन मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश। फिक्कांगेज तस्वीराती डिस्प्ले पर हर आर्ट वर्क अलग कहानी बयान करता रहा।